जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार। संगवारी हो, लगातार आप मन मोर वीडियो देखत जात हो, सराहना भी करत हो। फलस्वरूप उत्साहवर्धन में आपके लिए एक नया वीडियो और लाऊं। एक ठन नया विषय लेके आन आज। संगवारी हो, हमारे ऐतिहासिक पौराणिक स्थान के बारे में चर्चा करबो। हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़िया बढ़िया ऐतिहासिक पौराणिक सांस्कृतिक स्थान हाबे। ओमे से आज अपन शिवरी नारायण मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। शिवरी नारायण मंदिर चारों तरफ ले बढ़िया प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है। सबरी नारायण मंदिर भी बोलते ला और शिवरी नारायण मंदिर घलोक बोलते ला। सबरी नारायण मंदिर एक स्थिति पड़ीस काबर की भगवान राम यहाँ आइस और भगवान राम नारायण भगवान विष्णु के अवतार है और सबरी माता यहाँ दर्शन दीस तो दोनों नाम जोड़ के यह सबरी नारायण मंदिर हुईस। बाद में धीरे धीरे यह शिवरी नारायण के नाम में बदल गए। ये त्रेता युग के बात है। भगवान राम आश्रम में आते, वो कैसे आते एक बार थोड़ा से अपन विस्तृत में चर्चा कर लेते हैं। माता सबरी यहाँ हरे तो राजा की बेटी, पर वह बिहाव नहीं करना चाहिए। पिताजी बिहाव करना चाहते से, लेकिन माता सबरी यहाँ संन्यास लेना पसंद करीस और वो राजमहल ला छोड़ के जंगल में चले गए, संन्यास धारण कर लीस और वहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में चल दीस और मतंग ऋषि के शिष्या बन गए। और इतना बड़े भक्ति ऋषि की और भक्ति ला देख के मतंग ऋषि वाला बहुत आशीर्वाद दीस, बहुत ज्ञान दीस और मतंग ऋषि है जाए के पारी में, अपन देह ला छोड़े के पारी में सबरी माता ला पूरा आश्रम की जिम्मेदारी छोड़ दीस कि देख बेटी, अब ते आश्रम तिही चलाबे, तिही संभालबे और तोर जिम्मा छोड़ के जात हूँ। ओकर ज्ञान ओकर भक्ति ला देख के मतंग ऋषि वाला जिम्मा ला सौंप दीस। मतंग ऋषि जब दे छोड़ते तब सारा जिम्मेदारी माता सबरी के में आ जाते और मतंग ऋषि यहाँ माता सबरी के गुरु मतंग ऋषि है ये बोलते कि देख बेटी, यहाँ भगवान नारायण के अवतार श्री रामचंद्र आही, अभी वो दशरथ के घर में जन्म ले है अयोध्या में। वो जब आही तो तोला दर्शन दीही, ओला कैसे भी करके पहचान लेबे और मोर आशीर्वाद है कि ते भगवान राम ला पहचान लेबे। और इतना बोल के मतंग ऋषि अपन देह ले छोड़ दीस। अब माता सबरी यहाँ बाढ़ जोहत जवानी से लेकर के बुढ़ापा मांगे, लेकिन बाढ़ ले जोहते रहीस। एक दिन वो समय आ भी गए, भगवान राम हम माता सीता के खोज करत करत आइस और मतंग ऋषि के आश्रम में, जो अब सबरी के आश्रम में बदल गए से, वहां आते और माता सबरी ले दर्शन देते। माता सबरी भाव विभोर हो जाते, ओकर सुध बुध खो जाते और ओकर आंखी भर जाते कि आज मोर गुरु के वचन सत्य हो गए, आज मोर भगवान दर्शन दीस। अब कैसे भी करके भगवान राम ला कुटियम बिठारीस और खाए बर कुछ नहीं रहीस तो बोई रहीस घर में। वैसे माता सबरी रोज बोई ला तोड़ के लाए, रोज फल तोड़ के लाए। जंगल में फले कांदा बोईर ये सब तो मिलते जंगल में, तो वो दिन के भाग में बोईर लाए रही से। और माता सबरी भगवान राम के भक्ति में इतना सुध बुध खो बैठे कि बोला का जुठाए का आरूगे बोला समझ नहीं आत रही से। वो ये देखी कि भाई मोर भगवान राम जब खाही तो मिठा मिठा मिले, तब वो बोईर ला चीख के घलोक देखे कि कोई धोखा से भगवान राम मोर भगवान है कड़ुल मत खाए, मोर भगवान है खट्टल मत खाए। ऐसे सोच के
माता सबरी है ओला बोई ला चिक चिक के रख देख ताकि मोर भगवान राम है मिठा मिठल खाही। बोला ये कभी सूद नहीं रही से कि मैं जूठल कैसे खवाऊँ, जूठा है का, ये कभी ओकर मन में विचार नहीं आत रही से। और अगर भक्ति ला देख के भगवान राम है वो जूठा बोला खा लीस। और ओकर बाद माता सबरी है भगवान राम से बोलते कि हे भगवान अब मैं जाना चाहत हूँ, देह छोड़ना चाहत हूँ, मोला आपके दर्शन हो गए, मोला भक्ति के बारे में कुछ बताओ। तो भगवान राम है बोला नवधा भक्ति बताते। आप मार रामायण सुनत हो तो रामायण में नवधा भक्ति के चर्चा होते। नवधा भक्ति में यही बताते हैं कि भक्ति कैसे करना चाहिए, 9 प्रकार के भक्ति बताते हैं। वो में जैसे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान राम बोलते कि हे सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्ति के 9 भाग है, 9 खंड है, 9 प्रकार के भक्ति होते हैं। तो में प्रथम है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये सबरी प्रथम भक्ति में संत के संग करना चाहिए। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, दूसर में मोर कथा के प्रसंग हरि चर्चा करना चाहिए। और तीसर भक्ति गुरुपद पंकज अमान, अब गुरु के पद के पंकज के, गुरु के पद ला पंकज बोले जाते मतलब चरण कमल, गुरु के चरण ला कमल के दर्जा दे जाते हैं। तो गुरु के पद की सेवा करना चाहिए। ऐसे करके 9 ठन बताते हैं कि छल कपट नहीं करना चाहिए, और संत ला ही भगवान के रूप मानना चाहिए, दूसर के दोष नहीं देखना चाहिए। ऐसे कर करके 9 ठो बताते, और जो ये 9 भक्ति कर ही सबरी वो मोला प्रिय होते। ऐसे करके पूरा भगवान राम सभी ले बताते हैं। तो यही संवाद और मिलन के यही जगह हो रही से तेकर स्थिति ये जगह के स्थान, ये जगह स्थान के महत्व बढ़ जाते हैं। एक स्थिति ये जगह बहुत पवित्र स्थान है, और हमला जरूर सूर्य नारायण मंदिर जाना चाहिए, वो जगह में जाना चाहिए। काबर कि भगवान राम के चरण धूल पड़े वहाँ, और वो धुर्रा ला अपन तरवा में मस्तक में लगाना चाहिए। ये कथा जुड़े हैं संगवारी हो सबरी नारायण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर में कथा ये जुड़े हैं। एक स्थिति वो जगह में सबरी के आश्रम भी बने हैं, जो आज दर्शाते कि वो कभी सबरी आश्रम रही से। सूर्य नारायण मंदिर में 3 ठन नदिया के संगम हैं, शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी। और तीनों नदी के संगम के कारण इला छत्तीसगढ़ के प्रयागराज भी कहे जाते हैं। एक प्रयागराज इलाहाबाद प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती के संगम है, तो वहाँ भी त्रिवेणी संगम है। और यहाँ शिवनाथ नदी, महानदी और जोग नदी के संगम है, तो अहुल त्रिवेणी संगम बोले जाते हैं। संगवारी हो जिसने वहाँ मेला लगते प्रयागराज में, कुंभ मेला होते, शाही स्नान होते, उसने हर साल यहाँ लोगन मन शाही स्नान करे बर जाते त्रिवेणी संगम में। मांग मेला के दिन, मांग में मेला लगते मांग पूर्णिमा में, और वो पूर्णिमा में दूर दूर के आदमी आते। और इला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मेला भी बोले जाते हैं। सूर्य नारायण धाम ला गुप्त धाम भी बोले जाते हैं। ये भी कह जाते हैं कि जो उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर है, पहली इंचरी से यहाँ ले वहां गए, ऐसे भी बोले जाते हैं। तो संगवारी हो बहुत सारा ऐतिहासिक पौराणिक एक साथ कथा जुड़े हुए हैं। इतिहास की बात करथन तो सूर्य नारायण मंदिर ला आज से हजारों साल पहले, मतलब 1011-1200 साल पहले 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश है वंश के राजा मन ला बनवाए रही से, वही कलचुरी वंश है और वही चला है वंश बोलते हैं। तो कलचुरी है वंश के राजा मन है बनवाए रही से 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी मतलब आज 20वीं 21वीं शताब्दी चला थे, तो आज से 1100 साल पहले ये मंदिर बने हैं। और वही 11वीं शताब्दी में हमार भोरम देव के मंदिर घलोक बने हैं। तो दोनों मंदिर जो निर्माण हुए लगभग समकालीन है, एक समय में बने मान के चलता है। और संगवारी हो यहाँ के जो मंदिर के नक्काशी देखू आप मन, तो वैष्णव शैली में बने हैं। यहाँ के जो मंदिर के जो नक्काशी है, बनावट है, जो वहाँ पर चित्र अंकित है, वो वैष्णव शैली में बने हैं।
अब मैं आप मतलब ये बताना चाहूँ कि वैष्णव शैली कहाँ होते हैं, भूल जानना जरूरी है। तो वैष्णव शैली दक्षिण भारत के वास्तुकला हरे संगवारी हो। और ये शैली में कहा होते हैं कि जितना भगवान विष्णु के अवतार है, 10 अवतार, ओला ओकर चित्र बनाए थे, ओकर चित्रांकित करते ओला। नारद के, अपन ब्रह्मा अधिक सनकादिक के, यज्ञ के, हवन के, उग्रो मन के चित्र बनाए थे वहाँ। संगीत के, नाट्य मंच के, ये सब वैष्णव शैली में बनते हैं। वराह अवतार, मत्स्य अवतार, सब अवतार के चित्र वहाँ अंकित होते हैं। तो यदि ये सब बने हैं पुराना जमाना में, तो समझ जाना कि यह है वैष्णव शैली के मंदिर है। मतलब एला वो समय के वैष्णव समुदाय मन बनाएला। अब देखते हैं अपन भोरम देव मंदिर के, जो कबीरधाम जिला में है। तो वो नागर शैली में बने हैं। और ये नागर शैली जो है संगवारी हो, यह उत्तर भारत के वास्तुकला है। जो वैष्णव शैली जो बने हैं, यह दक्षिण भारत के वास्तुकला है, जो सूर्यनारायण मंदिर बने हैं। और जो भोरम देव बने हैं, वह उत्तर भारत वास्तुकला शैली है, जो नागर शैली में बने हैं। वह ओकर डिजाइन अलग रहते और एक डिजाइन अलग रहते। तो संगवारी हो, सूर्यनारायण मंदिर ऐतिहासिक स्थान भी है और पौराणिक स्थान भी है। भक्त मन तो वहां भगवान राम के चरण धूल पढ़े करके जाते हैं। इतिहासकार मन हा, इतिहास के पढ़ैया मन हा, ओला नक्काशी ला वहां शैली देखे बर जाते हैं, बनावट ला देखे बर जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमी मन हा, वहां के आजू बाजू के जो वातावरण है देखे बर जाते हैं। तो संगवारी हो, घूमे के लिखे, देखे के लिखे अच्छा जगह है। आप सब ला वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए। तो संगवारी हो, मोर बात आप ला लगते समझ आ गई सही। तो ये जो मैं बात कर संगवारी हो, विद्यार्थी बर भी काम आही। कुछ कुछ वैष्णव शैली कहाँ होते, नागर शैली कहाँ होते, में पता चलते हैं। कब बनी त्रिवेणी संगम, कब मेला लगते, तो मांग पूर्णिमा मेला लगते, ये सारी जानकारी परीक्षा में पूछ गलोक देते हैं। तो संगवारी हो, मोर जानकारी अच्छा लगी सो ही तो एक बार आप सूर्यनारायण मंदिर घूम के आ जाओ। और ऐसा जगह के दर्शन करना भी चाहिए, भगवान के दर्शन भी करना चाहिए। आप लोग मैं एक चीज बता भुला गए हूँ कि ये सबरी नारायण मंदिर में मुख्य रूप से विष्णु भगवान के वहां मंदिर है, विष्णु भगवान समर्पित है। और भगवान शिव के भी वहां मंदिर बने हुए हैं। वह एक ठन वट वृक्ष भी है, जला भी लोगन देखे बर जाते हैं। तो कहे संगवारी हो, बहुत अच्छा जगह है, भक्ति से भरे जगह है। वहां जाए से भक्ति जागते, वहां जाए से सुकून मिलते, शांति मिलते। तो संगवारी हो, एक बार दर्शन करके आ जाओ, माता सबरी के आश्रम घूम के आ जाओ। ऐसा जगह ला जीवन काल में देखे बर नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद संगवारी।